नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असमीकाएं। रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात एक हो, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन जब समीकरण में दो चर हों तो वह दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तो दो चर x और y वाले समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर x की भी घात एक है और y की भी घात एक, यानी कि ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात एक हो वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो इसमें दो चर हैं, तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है जिसमें a और b कभी 0 नहीं हो सकते। ये इसका व्यापक रूप है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये होती है पहली समीकरण। तथा दूसरी समीकरण का व्यापक रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है। x y के मानों का वह युग्म जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है जिनके व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो समीकरणें दी हुई होती है, उनको हम हल करते हैं और ऐसा युग्म प्राप्त करते हैं जो दोनों को संतुष्ट करता हो, वही उस रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इन दो समीकरणों को हल करने की पहली विधि थी गुणांकों को समान करके, दो चरों में से किसी एक चर के गुणांकों को समान करके और फिर इसका हल किया जाता था। गुणांकों को समान करने के बाद दूसरी विधि हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि पढ़ी थी ग्राफे विधि द्वारा हल करना। तो हम इसको ग्राफे विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल हम ग्राफ विधि द्वारा हल करके तो बता ही सकते हैं। वैसे भी हम इनके बिना हल किए भी इसके हल के बारे में बताएं तो देखो, गुणांकों में संबंध के आधार पर हल की प्रकृति। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, उनमें गुणांकों के संबंध के आधार पर हल की प्रकृति बताना। तो दो समीकरण होंगे a1x b1y c1 बराबर 0। ये होगा पहला समीकरण। a2x b2y c2 बराबर 0, ये होगा दूसरा समीकरण। अब इनके हल की प्रकृति बताने के लिए पहला a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। यदि इन दोनों का अनुपात, इन गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म का हल जो होगा अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा और जो ग्राफे रेखा है वह प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदित करती हुई ग्राफे रेखाएं प्राप्त होती है। और तीसरा जो समीकरण युग्म है उस निकाय का प्रकार होगा वो होगा संगत। ऐसे दूसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि ये तीनों अनुपात बराबर आ जाए तो फिर समीकरण युग्म का अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। रेखाएं जो होगी
वो होगी समपाती। समीकरण युग्म की जो ग्राफ रेखा प्राप्त होगी वो होगी समपाती और निकाय होगा संगत। समीकरण युग्म संगत होता है। तीसरी स्थिति होती है यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जो ग्राफीय रेखाएं प्राप्त होती है वो होती है समांतर और समीकरण युग्म का प्रकार होगा वो होगा असंगत। तो इस प्रकार हम गुणांकों के संबंध के आधार पर हल की प्रकृति बता सकते हैं। अब देखो इसका पहला सवाल, पहला सवाल है अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इसके लिए पहले ही दो समीकरण दी हुई है। 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरी समीकरण दी है 4x माइनस 6y बराबर 9। जब भी अपन को संगत या असंगत बताना है, गुणांकों की तुलना करनी है, तो सभी मान बराबर के आगे लेने हैं। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 a2x b2y c2 इनसे तुलना करें, या इसको सीधा प्रश्न समीकरण लिख देना और इसको समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना मानक समीकरण से करना है। तो यहां a1 बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, b1 बराबर समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक, c1 बराबर अचर पद माइनस a2 बराबर समीकरण सेकंड में x का गुणांक, b2 बराबर समीकरण सेकंड में y का गुणांक, c2 बराबर अचर पद समीकरण सेकंड में। इसलिए a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 1 बटा 2।
B1 बटा B2 बराबर -3 बटा -1 बटा 2। C1 बटा C2 बराबर -8 बटे माइनस बराबर आएगा 8 बटा। अतः ये दोनों समान है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। ये दोनों समान नहीं है, तो यहाँ इसको बराबर को काट देंगे। जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो उसके लिए अभी मैंने बताया था इसके पहले कि जब कोई हल नहीं हो तो जो समीकरण युग्म है वो क्या होता है, असंगत। देखिए समीकरण युग्म असंगत है। तो इस प्रकार हम गुणांकों की तुलना करके बता सकते हैं कि जो समीकरण युग्म दिया गया है वो संगत है या असंगत। देखो एक और सवाल, दूसरा उदाहरण है 3x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस 2y बराबर 4। या इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट 6x माइनस 2y बराबर माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड। उपरोक्त समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना A1x B1y C1 बराबर 0 तथा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, जब इन मानक समीकरणों से हम तुलना करेंगे तो पहली समीकरण से जब तुलना करें तो यहाँ A1 बराबर x का गुणांक पहली समीकरण में B1 बराबर -1, C1 बराबर -2, A2 बराबर 6, B2 बराबर -2, C2 बराबर -4। इसलिए A1 बटा A2 बराबर 3 बटा 6 1 बटा 2, B1 बटा B2 बराबर -1 -2 बराबर आएगा 1 बटा, C1 बटा C2 बराबर -2 बटा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा 1 बटा 2। अतः ये दोनों समान है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा, ये दोनों भी समान है, बराबर C1 बटा C2। जब ये तीनों अनुपात समान होते हैं तो समीकरण युग्म अनंतल या अपरिमित और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसलिए उपरोक्त समीकरण युग्म संगत है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि समीकरण जो युग्म दिया गया है वह संगत है या असंगत। इसे एक और देखो, तीसरा सवाल है अब इसमें दो समीकरण युग्म दिए हैं
4x माइनस 2y बराबर 2, 4x माइनस 4y बराबर 5, या इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट लिख दो, 4x माइनस 4y समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना, a1x b1y a2x b2y बराबर 0 से करने पर यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5, a1 बटा a2 बराबर 1/2, b1 बटा b2 बराबर -2 बटे -4, 1/2, c1 बटा c2 बराबर -2 बटे बराबर 2 बटा। अनुपात ज्ञात करने के बाद ये दोनों अनुपात समान है, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। ये दोनों अनुपात समान नहीं है, यहाँ नॉट इक्वल टू c1। जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू हो c1 बटा c2, तो फिर वहां समीकरण युग्म जो दिया जाता है उसका कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो फिर जो समीकरण युग्म होता है असंगत है। तो इस प्रकार हम गुणांकों की तुलना करके बता सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण युग्म है उसका हल किस प्रकार का है, उसकी रेखाएं किस प्रकार की होगी, ग्राफ में जो बनेंगी, और वह समीकरण युग्म संगत है या असंगत।